बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल यानी मोहम्मद तस्लीम अल्लाह। आज सिंध का बजट पेश हुआ। तकरीबन 3000 अरब रुपए से शायद कर ये बजट पेश किया वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने, जिसमें तनख्वाहों में इजाफा विफाक से ज्यादा किया, यानी ग्रेड 1 से 16 तक विफाक ने 25% इजाफा किया है, हुकूमत सिंध ने 30% इजाफा किया और 17 से 22 तक के वो हुकूमत के वफाकी हुकूमत के बराबर यानी 22% किया गया। वज़ीर आला सिंध ने तकरीबन 3.056 ट्रिलियन का बजट पेश किया था, जिसमें तरक्याती बजट जो है वो 959 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। 1500 से 3000 सीसी की इंपोर्टेड गाड़ियों पर 45,000 रुपए तक लग्जरी टैक्स भी इन्होंने आयद किया। अच्छा, इनकी ये तकरीर जो थी वो अंग्रेजी में थी। अपोजिशन शोर मचाती रही और मुतालबा करती रही कि अंग्रेजी में नहीं उर्दू में होना चाहिए। पर लेकिन उन्होंने अपनी पूरा खिताब जो था, पूरी बजट तकरीर जो थी अंग्रेजी में पेश की। उसके बाद जो उन्होंने चीज़ें कहीं कि जी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से अगर आप किसी रेस्टोरेंट में अदायगी करेंगे तो टैक्स आप पर 5% कम लगेगा। मतलब ये कि वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन हो और पैसा जो है वो जो एक हमारी पैरेलल इकोनॉमी है, ब्लैक इकोनॉमी है, उसका हजम कम से कम किया जाए। वज़ीर आला सिंध ने तरक्याती खराजात में सूबाई एडीपी में 493 को रुपए खर्च, फॉरेन प्रोजेक्ट की असिस्टेंस के लिए 334 और 77 अरब रुपए पीएसडी के लिए। इस तरह ये एक खिताब था उनका, जिसमें अच्छा उन्होंने रिलीफ के जो थे इकदाम थे इस बजट में कि सिंध में सूबाई बजट में समाजी माशी बहबूद को तरजीह दी। कम से कम तनख्वाह की हद जो है वो 37,000 रुपए की गई और हम शहरियों पर जो है वो माली बोझ कम करने के लिए 116 अरब रुपए सब्सिडीज के प्रोग्राम में शामिल किए गए और हाउसिंग स्कीमों के लिए 25 अरब रुपए मख्तस करने का ऐलान किया गया। अब इसके अलावा वज़ीर आला सिंध ने सूबाई बजट में हारी कार्ड के लिए 12 मिलियन किसानों को माली मदद फराहम करने के लिए 8 अरब रुपए मख्तस किए हैं। मलीर एक्सप्रेस को रंगीवे में एक इनक्लेव बनाने के लिए 5 अरब रुपए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने पुलिस में पहली मरतबा पुलिस स्टेशन के लिए मखसूस बजट मुख्तस किया है, यानी हर पुलिस स्टेशन का अलग से बजट होगा जिसमें वो एसएचओ के ज़ेरे इंतज़ाम होगा। इसमें बजट में तालीम पर जो सिंध हायर एजुकेशन है उसके लिए 30 अरब 60 करोड़ रुपए रखे गए और इस तरह ये बजट तकरीब मुकम्मल हुई। अच्छा, अब अगर हम ये देखें कि हुकूमत जो हमारी है, वफाकी हुकूमत का बजट आया, फिर सूबाई हुकूमतों के बजट आए। अब एक तरफ तो ये मालियाती जो आदाद शुमार का गोरख धंधा है वो चल रहा है, दूसरी तरफ कल जो पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारे औरंगजेब साहब की, जो हमारे वजीर खजाना है, उसमें वजीर मुमलिकत जो अली परवेज मलिक साहब हैं, खजाने के वजीर मुमलिकत हैं, वो भी मौजूद थे उसमें। तो हमारे वजीर खजाना बहुत सी सवालात का जवाब देने में बोल्ड हुए और उनके पास जवाब नहीं था सहाफियों के सवालात। मसलन एक सहाफी ने सवाल किया कि 45,000 रुपए तनख्वाह वाले का तो आप वाले की सिम कार्ड ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि वो नॉन फाइलर है, और अरबों रुपए की प्रॉपर्टी में दुबई लीक्स में, पानामा लीक्स में आने वालों के नामों पे आप पूछते भी नहीं। जाहिर है क्योंकि ये सब एक ही क्लास है और ये सब मिल मिला के खाते हैं, लिहाजा इनके लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है। बहरहाल ये मुल्क जब हम बेहतरी की तरफ जाएगा और इकदाम बेहतरी के लिए किए जाएंगे तो कोई बात बनेगी।
अली परवेज मलिक साहब ने कल एक बड़ा जुमानी जुमला कहा। उन्होंने कहा कि हम इस वक्त, दो बातें उन्होंने की बहुत अहम थी। एक तो नवाज शरीफ मियां शहबाज शरीफ जो है वो 100 गुना ज्यादा मदद करना चाहते थे, रिलीफ देना चाहते थे अवाम को, लेकिन वो दे नहीं सके। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इस दफा ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा है कि हम सोच रहे हैं कि हम बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश करें, इस्लाहात करें लोग। तो मतलब ये है कि इससे पहले जितने लोग भी थे, जितने वजीर खजाना भी थे, वो सोचते ही नहीं थे कि अवाम की फलाह बहबूद कैसे करनी है, बेहतरी कैसे करनी है। मतलब वो तमाम लोग नाअहल थे। और वो नाअहल जो लोग थे, उनमें सरे फहरिस्त जो थे वो इसहाक डार। जाहिर है उन्होंने इनडायरेक्ट इसहाक डार को ये कह दिया कि आप जो थे वो नाअहल। दूसरी बात जो उन्होंने कही, अब मेरी समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल जो चीज मेरी समझ में आई है वो मैं बयान कर देता हूं कि उन्होंने कहा जी 100 गुना ज्यादा रिलीफ देना चाहते थे। मतलब कि ये 1% आपको रिलीफ मिला है, 100% देना चाहते थे, मतलब आपको कुछ नहीं मिला। आप पर जीरो टैक्सेशन के लिए हम जा रहे थे, हम तमाम वो इकदाम कर रहे थे जो बेहतरी की तरफ जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं हो सके। तो क्या बात है, अच्छी बात है जी कि आपके वजीर खजाना जो है मुमलिकत, वजीर खजाना के वजीर मुमलिकत बराए खजाना, वो जो है वो ये कह रहे हैं कि हम इकदाम तो करना चाह रहे थे, लेकिन हम सिर्फ 1% कर सके, 100% नहीं कर सकते। अगर 100% करते तो शायद ये टैक्स फ्री बजट होता। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की जो मुनाफिकाना सियासत है वो चल रही है। और यहाँ एक जुमला मेरी समझ में आ रहा है, वो कह रहे हैं हमें एतमाद में नहीं लिया। अगर वजीर आजम से आप पूछेंगे ना, तो वजीर आजम भी यही कहेंगे कि हमें भी एतमाद में नहीं लिया, क्योंकि बजट कहीं और बना है। अगर कहीं ज्यादा इजाफा हुआ तो हमारे दिफाई बजट में बहुत इजाफा हुआ है, और चूंकि ज़ाहिर महंगाई हो गई है, बहुत सारी चीजें बढ़ गई हैं, कीमतें बढ़ गई हैं, वो सिर्फ हमारी फौजी इदारों के लिए, दिफाई इदारों के लिए हैं। हम चीजें खरीद रहे हैं, वहाँ महंगी मिलती हैं। बाकी तो मुल्क में जो आवाम है वो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, उनकी इनकम भी बहुत है। लेकिन जो बहबूद और मुआशरे को अपग्रेड करने के लिए, गुर्बत के खात्मे के लिए इकदाम होने चाहिए, वो हमें इस बजट में नहीं मिल रहे। तनख्वाह में इजाफा किया, तकरीबन उतना ही इजाफा उन्होंने टैक्सेस में कर दिया। मतलब इस हाथ दे और इस हाथ ले, ये तमाम चीजें खत्म हो गई। अब हमारे जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हैं, आज उन्हें पार्लिमानी कमेटी ने जो है उनके नाम की तौसीक कर दी है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। लेकिन आज जो उन्होंने एक तकरीब में खिताब किया, बड़ा ही जुमानी और असर खिताब था, और हकायक से भरपूर भी कह सकता हूं मैं। तो उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के दबाव से बाहर निकलने के लिए, प्रेशर से निकलने के लिए अदलिया अपनी कोशिश कर रही है, और हमारे जजों ने ये सब मानने से इनकार कर दिया है कि किसी दबाव में नहीं आएंगे। मतलब सरगोदा के जज, मियांवाली के जज, उन पर बहुत दबाव हुआ, फायरिंग हुई, उनकी फैमिलीज को तंग किया गया, जिसने भी किया। बहरहाल एक कहानी है बहुत बड़ी, और नाम आ रहे हैं इदारों के, और हमें इस वक्त ये सोचना होगा कि क्या वाकई अदलिया पर इस तरह का दबाव है, और अगर इस तरह का दबाव है तो शायद ये मौजूदा दौर में तो हो नहीं रहा, ये तो पिछले दौर में हो रहा है, बंदियाल साहब के दौर में हो रहा है। क्योंकि आजकल काजी फायज ईसा तो है नहीं, क्योंकि काजी फायज ईसा का तो दावा यही है कि मेरे दौर में अदलिया पर कोई दबाव नहीं। काजी साहब, ना आप अंधे हैं, ना आप गूंगे हैं, ना आप बहरे हैं, आपको सब नजर आ रहा है। खुदा के लिए अदलिया की तारीख में अपने बाप की तरह एक अच्छा नाम बनाकर जाइए। उन्होंने तहरीक आज़ादी में बड़ा नाम बनाया था, आप अदलिया में अच्छा नाम बना लीजिए। ज़ाती मफादात चंद दिनों के होते हैं, चंद महीनों के होते हैं, या चंद बरसों के लिए होते हैं, लेकिन अगर आपने मुल्क की मफादात के लिए कोई अच्छा, बड़ा और आइन के मुताबिक कोई फैसला किया और अपनी अदलिया को खड़ा कर दिया, तो ये इस मुल्क पर आपका एहसान होगा
और शायद पाकिस्तान की आज़ादी दोबारा हो रही होगी और पाकिस्तान दोबारा जन्म ले रहा होगा। आपकी तरफ ख्वाब देख रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।